द्वारा राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित जो 2 पुस्तकें हैं, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का हिंदी अनुवाद, हमें प्रसन्नता है कि इस पुस्तक का अनुवाद माननीय राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने बहुत ही कम समय में और जोधपुर की कार्यशाला को दृष्टिगत रखते हुए कि लोग लाभान्वित हो, उनको देखते हुए किया था कि हम उस पुस्तक का आपके करकमलों से लोकार्पण करवाना चाहेंगे। मैं संजय झाला जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से पुस्तकों का लोकार्पण करवाएं। हमारी गायत्री राठौड़ जी, माननीय कला संस्कृति मंत्री बी डी कल्ला जी, आपके सार्वजनिक जीवन में आपने जिस प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश की कला संस्कृति को एक नया फ्लेवर देने का जो प्रयास किया है, तो अपेक्षाएं बढ़ना लाजमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत कुछ हुआ है आपके नेतृत्व में, लेकिन अभी बहुत कुछ होना है। हम चाहेंगे कि एक अलग से प्रदेश के कलाकारों के साथ संगोष्ठी का आप हमें अनुमति प्रदान करें, जिससे कि राजस्थान का रंगकर्मी सभी विधाओं के कलाकार आपसे सीधा बात करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा वे इस नाट्यशास्त्र कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे वरिष्ठ नेता व मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, रमेश बोराना जी, आदरणीय प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, प्रोफेसर भारत रत्न का भार्गव जी, श्री भरत गुप्त जी, महेश चंपकलाल जी, श्रीमती डाली ठक्कर जी, दिनेश कुमार यादव, राजेश शर्मा जी, गायत्री राठौड़ जी, तमाम हमारे उपस्थित अन्य अधिकारीगण, भाई और बहनों, कला व संस्कृति व पुरातत्व विभाग, राजस्थान संस्कृत अकादमी व राजस्थान संगीत अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में ये जो राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला का आयोजन हुआ, और जो मैंने अभी सुना है किस रूप में ये इसका 30 दिवसीय आयोजन बहुत ही कामयाबी के साथ संपन्न होने जा रहा है, और जिस रूप में सभी हमारे वरिष्ठ साथियों ने, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो भूमिका अदा की है, जो बाहर से आए हैं, उन सबका मैं सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूँ। राधा वल्लभ जी का भी और भरत गुप्त जी का भी, अन्य जो हमारे साथी आए हैं और जिन्होंने अपनी भूमिका अदा करी,
ये बिल्कुल सही कहा गया कि राजस्थान सरकार की मेरा मंशा रही है कि कैसे हम लोग कला संस्कृति विभाग को मजबूत करें। एकेडमी जो हैं उनके माध्यम से हर क्षेत्र की गतिविधि बढ़ती जाए। और अभी राजा वल्लभ जी बोल रहे थे कि देश में नाट्य शास्त्र की कला विलुप्त होते जा रही है। उन्होंने ठीक कहा, हम सभी ऐसा महसूस कर रहे हैं और विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है नाट्य शास्त्र, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भावना जो अगर हम में पैदा हो रही है तो क्यों हो रही है, इस पर चिंतन मनन करने जा सकता है। राजस्थान में भरत सम्मत नाट्य मंच बने, अच्छा सुझाव है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। जो सुझाव दिए गए हैं उसके ऊपर तो मैं तो कह सकता हूँ कि अभी रमेश बाणा जी कह रहे थे कि राज्य के अंदर तमाम कलाकारों को लेके एक संगोष्ठी हो। उसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा हमारे बीडी कला साहब आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आप लोग बात कर लीजिए। जब भी चाहेंगे, हम खुद चाहेंगे कि राजस्थान में यह नाट्य शास्त्र का भविष्य क्या हो, इस पे कार्यशाला हो, क्योंकि धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। ये अपना बहुत बड़ी कला है। हमारा देश का प्राचीनतम जो संस्कार और संस्कृति और परंपराएं महान है तो सब कहते हैं, पर ये जो नाट्य शास्त्र का जो एक इतिहास है, जो मैं कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जो मैंने देखा है और पढ़ा है, समझा है, तो बहुत ही ज्यादा इसको नाट्यवेद को 5 वेद कहा गया। इसमें ऋग्वेद से समाज लिए गए, सामवेद से संगीत लिया गया, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया और अर्थवेद से रस लिया गया, और चारों का समन्वय नाट्यवेद कहलाया। ये अगर ये भावना हम सब में है तो संभव है कि हम आने वाले वक्त में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमेशा से इसका जो महत्व रहा उसको कोई इनकार कर नहीं सकता। महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में लिखा था, जीवनी के अंदर, राजा हरिश्चंद्र, उसके जो नाट्य देखे गए उन्होंने बचपन के अंदर, श्रवण कुमार का नाटक देखा, उससे उनका जीवन प्रभावित हुआ और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया उन मूल्यों के लिए, जिन मूल्यों की ध्वनि इन नाटकों के माध्यम से सुनाई दी उनको। ये अपना भी ऐसा उदाहरण है जिसे आप समझ सकते हैं कि कलाकार जो है कई बार बिना बोले हुए भी सब कुछ मैसेज दे देता है। मैं कोई पिक्चर देखता नहीं हूँ वैसे, पर बॉलीवुड जो है अपना आप में वह भी कलाकार है और वो भी कला के माध्यम से अपनी भूमिका अदा करते हैं। मैं उनका सम्मान जरूर करता हूँ, क्योंकि आज अगर हिंदी छाई है देश के अंदर, दक्षिण राज्यों में, दुनिया के मुल्कों तक पहुंची है, तो उसमें बहुत बड़ा बॉलीवुड का हाथ रहा है। तो किसी किसी रूप में जो हमारे कलाकार है उनका सम्मान करना, मैं समझता हूँ सोसाइटी का सम्मान करना होता। इसलिए पिछली बार जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 20 साल पहले, तब से हमने बिना मांगे हुए पत्रकार साहित्यकार कल्याण कोष बनाया, तो साथ में मैंने कलाकार कल्याण कोष बनाया। वो अलग बात है कि सरकार बदल जाती है तो प्रायोरिटी बदल जाती है। तो जितना मैं चाहता था कि कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से कलाकारों को हम क्या किस तरह प्रोटेक्शन दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं, वो काम शायद उतना नहीं हो पाया जो मेरा सपना था, जो मैंने कल्पना की थी। और इसीलिए अभी हमने प्रयास किया कोरोना काल के अंदर कैसे उनको इमदाद दें, किस प्रकार से उनको राहत दें। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है और मैंने सुना आर्टिस्ट डायरेक्टरी तैयार करने के लिए ये कॉल फॉर आर्टिस्ट डाटाबेस की शुरुआत की गई है।
प्रदेश के कलाकारों की जानकारी आप पर मिले सबको। कला संस्कृति विभाग और बाल कला केंद्र के प्रयासों से प्रदेश के सभी जिलों के 1034 कलाकारों ने आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए। अच्छा एक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत की गई है, अच्छा इनिशिएटिव है कि एक डायरेक्टिव बन जाएगी आपके यहाँ पर। कुछ काम हो रहा है क्योंकि हमारे कलाकार तो गांव ढांढने तक बैठे हुए हैं, पर ये जो नाट्यशाला और नाट्य शास्त्र की कार्यशाला का एक अलग हो रहा है, मेरे ख्याल से इसको बढ़ाने का आवश्यकता है। बाकी तो सतही बढ़ेंगे, कुछ कलाकार एक्टिव भी हैं और सरकार से प्रोत्साहन मिलता रहता है, पर ये जो नाट्य शास्त्र है जिसका मैंने आपको महात्मा गांधी का उदाहरण दिया, ये अपना में बहुत कुछ कह देता है। और पंडित नेहरू ने भी अपने जमाने में जो ये साहित्य एकेडमी और ललित कला एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ऐसी संस्थाएं बनाई आजादी मिलते ही। IIT, IIM के साथ साथ में जो साइंटिफिक संस्थाएं थी उनका निर्माण किया, तो साथ में संस्कार, संस्कृति, परंपरा का निर्माण करते हुए ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया। उसकी बड़ी भूमिका है कि हम 70-75 साल में इन विधाओं को हम जिंदा रख पाए। लुप्त होती जा रही चिंता का विषय है, पर जिंदा रही है क्योंकि आजादी मिलते ही ये काम प्रारंभ कर दिया गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे पूर्व में आप लोगों ने और कल्ला साहब ने बहुत ही विस्तार से और साल गर्वित वो एक अनुभव ही है कि 40 साल में देखता हूँ वो कला और संस्कार के क्षेत्र में अपना दखल रखते हैं और लगातार कई बार उनको विभाग का काम भी मिला तो उन्होंने बखूबी उसको निभाया है। तो ये तमाम जो आपने सुझाव दिए उसको तो मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ सरकार की तरफ से कि सरकार पूरी तरह इसमें रुचि लेगी। आपके सुझावों पर डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि कितना आप इसको आगे बढ़ने के लिए लालयित रहते हैं या मैं कहूँ कि आप खुद थोड़ा पुश करते हैं, क्योंकि सरकार के पास कई काम होते हैं और ये कला का क्षेत्र मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में मैसेज देने के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं चाहूंगा कि जो कुछ भी फैसला सरकार कर सकती है, अगले बजट आ रहा हमारा उसमें हम करने का प्रयास करेंगे। आप हमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी के माध्यम से आप प्रस्ताव दीजिए, कला साहब मार्गदर्शन कर लेंगे, रमीर पौर्णा जी, आप सब बैठे हुए विद्वान लोग नाट्य शास्त्र के, उनसे वो समन्वय कर लेंगे। जो भी सुझाव आप देंगे उसमें हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यूनिवर्सिटी की बात की गई, कॉलेज की बात की गई, ये मैं सब आप पे छोड़ता हूँ जो संभव राजस्थान के लिए हैं और राजस्थान के लिए माफिक है, राजस्थान में उसकी संभावनाएं है, उसमें हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। चाहेंगे कि राजस्थान में नाट्य शास्त्र में लोग रुचि दिखाए, छात्र जीवन से ही उनको मौका मिले स्कूल कॉलेजेस के अंदर। ये भी एक मैं समझता हूँ कि सोचने की बात है किस प्रकार से हम बच्चों में भी रुचि पैदा करें। हर क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान है। ये नाट्य शास्त्र कोई कम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये भी इस पे के लोग रुचि रखते हैं। सवाल है उनको अवसर मिलता कि नहीं मिलता है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर माहौल मिलता कि नहीं मिलता है। माहौल की कमी है आज, तो माहौल की कमी नहीं रहे ये हम लोग कैसे करें। पाठ्यक्रमों में क्या इसमें और भूमिका हो सकती है, उसमें आप सोच के बताएं हम लोगों को। एक्सपर्ट आप लोग हैं, इसलिए आप भी बताइए कि आने वाले वक्त में प्राचीन काल से नाट्य का एक जो औरा रहा है देश के अंदर, दुनिया के अंदर,
उसमें हमारा मुल्क भी, हमारा राज्य भी पीछे नहीं रहे। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, तराशने का काम आपको करना है, मोटिवेट करने का काम सरकार भी करेगी, आप लोग भी मिलकर करेंगे। ऑडिटोरियम बन रहा है जोधपुर के अंदर, भी बताया रमेश जी ने, और पहले वो जयनारायण व्यास टाउन हॉल बना हुआ है। अब उसमें क्या भूमिका हो सकती है, किस प्रकार वो आपके काम आ सकता है, वो आपके सोचने की बात है। करीब 60-70 करोड़ का बन रहा है वहां पर ऑडिटोरियम, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कैसे हम लोग आने वाले वक्त में नाट्य गृह के रूप में भी उसकी भूमिका हो सकती है। और कुछ सुझाव आपके हो तो मुझे आप भेजिएगा। मैं समझता हूँ कि हमारा प्रयास रहेगा कि इस नाट्य शास्त्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये आपका जो आपने कार्यशाला रखी और मुझे बताया गया कि बहुत ही उच्च कोटि की, और अभी राधा वल्लभ जी बोल रहे थे और भरत गुप्त जी कह रहे थे कि बहुत उच्च कोटि की आपकी कार्यशाला संपन्न हुई है। इसके लिए मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने जोधपुर में इसका आयोजन किया और अच्छे ढंग से इसका आयोजन किया गया है। लंबी बात नहीं कहता हूँ, मैं आपको पुनः विश्वास दिलाऊंगा कि सरकार आपके संग खड़ी मिलेगी। आपको धन्यवाद। कि आपके सारगर्भित उद्बोधन और जो राजस्थान और प्रदेश के कलाकारों की और जो विषय देश भर से यहाँ आए हैं उनकी जो भावना थी, उसी भावना के अनुरूप आपने हमें प्रोत्साहित किया है। मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में मैं राधा वल्लभ जी से, भरत गुप्त जी से, फैकल्टी से अनुरोध करूंगा कि वे जो परिकल्पना है उसका एक खाका तैयार कर हम माननीय खल्ला जी के पास लाएंगे। उसके माध्यम से हम आपके समक्ष रखेंगे। आपकी जो भावना रहती है कला संस्कृति को प्रोत्साहन करने की, उन्हें आशीर्वाद देने की, वो बनाए रखें। आप